जिस तरह गैरी क्रिश्चियन ने शाहीन शाह अफरीदी की जो शिकायत आकर लगाई है और उनका रवैया बताया है, तो आप लोगों से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने किस तरह आके ये सारा बांडा फोड़ दिया है। तो आप लोगों से कहां बर्दाश्त होना है। जब कोचिज ने आपकी बात नहीं सुनी, वो तो गोरा कोचिज है, वो तो सुनेगा नहीं। वो कोई वहाब रियाज थोड़ी है जो कि शाहिद अफरीदी का नाम सुनकर जिसको सांप सूंघ जाएगा। वो गोरा कोचिज है, वो आपकी नहीं सुनने वाला। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद खान अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का वो नाम है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त उनकी कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं करते, कोई काम नहीं करते, लेकिन जो उनकी मुदाखलत है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जॉब्स कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे ज्यादा मुदाखलत शाहिद खान अफरीदी की है। शाहिद खान अफरीदी रोज कोई ना कोई ऐसा इंसान ढूंढते हैं जिस पर वो क्रिटिसिज्म कर सकें और जिसको वो निशाना बना सकें। शाहिद अफरीदी ने लास्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोहसिन नकवी को पकड़ लिया। पहले उसने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पकड़े रखा और अब उन्होंने अपना निशाना बनाया है पाकिस्तान के हेड कोच गैरी क्रिश्चियन को लेकर। उन्होंने गैरी क्रिश्चियन को लेकर दोस्तों बड़ी स्टेटमेंट दी है। शाहिद अफरीदी की बात करें, आई रोज सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से एक नया स्टेटमेंट निकल कर आता है, लेकिन शाहिद अफरीदी का जो स्टेटमेंट होता है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरक्की के लिए कम, पाकिस्तान के कप्तान के लिए कम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी के लिए कम और शाहीन शाह अफरीदी की सपोर्ट में, और वो भी इनडायरेक्ट, ताकि पाकिस्तान की जो बोली सी वाम है उनको कुछ ना पता चले। लेकिन मैं शाहिद अफरीदी को ये बताना चाहता हूं कि अब पाकिस्तान की अवाम इतनी बोली नहीं है जितना बोला आप उनको समझते हो। आप क्रिकेट बोर्ड में ना रहते हुए आपके जो काम है वो मैं आपको दोस्तों अब बताऊंगा। शाहिद अफरीदी ने दोस्तों मोहसिन नकवी से ऑफ द रिकॉर्ड 2 मीटिंग्स की, जो कि आपको पता है कि कैमरे के सामने नहीं आई, और शाहिद अफरीदी की मोहसिन नकवी से 2 मीटिंग्स हुई। और वो मीटिंग्स दोस्तों इन मामलात पर हुई जो कि पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग चल रही थी। शाहीन शाह अफरीदी का नाम पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग के हवाले से आया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तानी के हवाले से। तो शाहिद अफरीदी की मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई, तो शाहिद अफरीदी ने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी थी मोहसिन नकवी के सामने, जो कि अब तक उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं सुनी गई। मोहसिन नकवी ने अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं किया, और वो अमल दरामद की ना करने के पीछे भी दोस्तों एक बड़ी वजह है, जो कि पाकिस्तान के हेड कोच गैरी क्रिश्चियन है, जो कि मोहसिन नकवी ने उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तमाम तर इख्तियारात दे रखे हैं कि जो आप चाहोगे वही कप्तान होगा, वही सिलेक्शन होगी, जिस तरह से आपका दिल करे आप पाकिस्तानी टीम को आगे लेकर चलो। शाहिद अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं गैरी क्रिश्चियन, पाकिस्तान को गैरी क्रिश्चियन की कोई जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान लोकल कोचेस भी लगा सकता था, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा नाम लाने की कोई जरूरत नहीं है। अफरीदी का ये एक मशहूर स्टेटमेंट है कि किसी भी टीम को कोचेस की जरूरत नहीं होती। कोचेस ने कौन सा जो प्लेयर्स होते हैं उनको बॉल करना सिखाना होता है, कौन सा उनको बैटिंग करना सिखाना होता है। तो मेरा सवाल है शाहिद अफरीदी से, अगर वो उनको बॉल करना नहीं सिखाएंगे, बैटिंग करना नहीं सिखाएंगे, तो वो उनको कबड्डी तो फिर सिखाने से रहे। आपने जो बात की वो बिल्कुल गलत की है। हम मानते हैं कि वो उनको बॉल करना नहीं सिखाएंगे, बैटिंग करना नहीं सिखाएंगे, लेकिन जो एक प्लेयर्स को कहते हैं ना गेम अवेयरनेस देनी होती है, मैच किस सिचुएशन से किस सिचुएशन में लेके जाना है। यंग प्लेयर आते हैं टीम में, उनको अवेयरनेस देने के लिए कोचेस काम आते हैं, उनकी टेक्निक पर काम करने के लिए कोचेस काम आते हैं, उनकी शॉट सिलेक्शन ठीक करने के लिए कोचेस काम आते हैं, उनकी ग्रूमिंग के लिए कोचेस काम आते हैं। आप फिर किस तरीके से कह सकते हो, आपने तो कभी पाकिस्तानी टीम में रहकर कोचेस की सुनी नहीं, इसलिए आपने सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया हुआ है। तो शाहिद अफरीदी का कहना था कि गैरी क्रिश्चियन को पाकिस्तानी टीम का हेड कोच नहीं बनाना चाहिए था, आप पाकिस्तान में से कोई नाम ढूंढे और उसको कोच बनाए। शाहिद अफरीदी इस शेर में यह कहना चाहता है क्योंकि आपकी बाइट तो चलती नहीं। जिस तरह गैरी क्रिश्चियन ने शाहीन शाह अफरीदी की जो शिकायत आकर लगाई है और उनका रवैया बताया है, तो आप लोगों से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने किस तरह आके ये सारा बांडा फोड़ दिया है। तो आप लोगों से कहां बर्दाश्त होना है। अगर वही कोई पाकिस्तान का होता है, जैसे वहाब रियाज था, उसने शाहीन शाह अफरीदी के सामने उफ तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो शाहिद अफरीदी को बताएगा, क्योंकि उसके सर पर शाहिद अफरीदी का हाथ है। तो आप इस वजह से चाहते हैं लोकल कोचेज हो ताकि आपका प्रेशर उनके ऊपर हो। गोरों के ऊपर तो आप लोगों का प्रेशर चलता नहीं, गोरों के ऊपर तो शाहिद अफरीदी आपका बस चलेगा नहीं। तो इस वाले से ताकि ये तमाम तर डील्स हो सके, शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी से यह कहा था कि पाकिस्तानी टीम में जो ग्रुपिंग चल रही है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम आया है, तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो तीनों प्लेयर्स हैं मैं इनको खाने पे बुलाऊं, अपने घर बुलाऊं, या आप इनकी मीटिंग रखो, मैं वहां आ जाता हूं, इन तीनों प्लेयर्स की सुलह करवा देते हैं। आप किसी को
سزا مت دو, اس طرح پاکستانی ٹیم کا ماحول مزید خراب ہوگا, اس طرح سے آپ کی جو پی سی بی کی چیئرمین شپ ہے وہ بھی بدنام ہوگی کہ آپ پلیئرز کو ہینڈل نہیں کر سکے. تو شاہد خان افریدی یہ چاہتے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی پر کسی قسم کا کوئی بین نہ لگے, کسی قسم کا ان پر کوئی بھی ایکشن نہ لیا جائے. انہوں نے پاکستانی ٹیم کا بیڑا گر کر دیا. لاسٹ پریس کانفرنس میں شاہین افریدی نے اپنے منہ سے ایک بار بھی یہ کہا کہ میں نے کوچز کے ساتھ مس بیہیو نہیں کیا, میں نے کپتان بابر اعظم کی باتوں کو نہیں مانا. وہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے تو وہ کس طرح سے انکار کر دیں یہ سب میں نے نہیں کیا, اور آپ ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو. جب کوچز نے آپ کی بات نہیں سنی, وہ تو گورا کوچز ہے, وہ تو سنے گا نہیں, وہ کوئی وہاب ریاض تھوڑی ہے جو کہ شاہد افریدی کا نام سن کر جس کو سانپ سونگ جائے گا. وہ گورا کوچز ہے, وہ آپ کی نہیں سننے والا. تو ظاہری سی بات ہے جب آپ کی کوئی نہیں سنے گا تو آپ نے پھر یہی کہنا ہے کہ ان کوچز کی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کوئی ضرورت نہیں ہے, لوکل کوچز لاؤ تاکہ شاہد افریدی کرکٹ بورڈ میں نہ رہ کر بھی ان پر حکم چلا سکیں اور اپنی دہشت سے اپنی مرضی سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائے, اور اپنی مرضی سے جو کرکٹ بورڈ میں فیصلے ہوں وہ شاہد خان افریدی خود کرتے رہیں. تو دوستو شاہد افریدی کا یہ سٹیٹمنٹ ہے, آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے, کیونکہ سب سے بڑھ کر آپ کی رائے ہے کہ شاہد افریدی کا یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یا غلط, کہ کسی بھی ٹیم کو کوچز کی ضرورت نہیں ہوتی, گیری کرسچن کو پاکستانی ٹیم کا کوچ نہیں ہونا چاہیے تھا.